बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज हम एचएस के वन उसका लेसन नंबर जो है वो 3 हम कर रहे हैं। इस चैप्टर का जो नाम है हमारे पास वो नाम है नी चियाओ शम्मा मिक्सी। नी चियाओ शम्मा मिक्सी यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि लोगों या अशिया की जगह या उनकी पोजीशन या उनकी लोकेशन हम कैसे बताते हैं। हम लोगों की पोजीशन मतलब वो कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, इसको कहते हैं कि चीज़ों की लोकेशन या इंसानों की लोकेशन। तो दूसरा हम इसमें ये सीखेंगे कि वेयर कहाँ लफ्ज़ जो होता है, या इधर या उधर या अंदर आना या बाहर जाना, ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं हम। चाइनीज़ ज़ुबान में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर का नाम है नी चियाओ शम्मा मिक्सी, कि तुम्हारा नाम क्या है। नी चियाओ शम्मा मिक्सी, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब 2 बंदे हैं, ये आपस में मुकालमा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं। पहला शख्स दूसरे शख्स से कहता है, "नी चाओ शम्मा मिर्ज़ी", के तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा बंदा कहता है दूसरा बंदा कहता है, "वाह! वाह चाओ वांग युए, वाह चाओ वांग युए", मेरा नाम वांग युए है। पहला बंदा फिर पूछता है, कहता है, "नीना", यानी तुम्हारा क्या नाम है? नीना, तुम्हारा क्या नाम है? यानी और तुम? तो दूसरा शख्स बताता है, मेरा वा चियाओ लीमिंग, मेरा नाम लीमिंग है। वा चियाओ वा चियाओ लीमिंग, मेरा नाम लीमिंग है। आइए अब इन जुमलों की हम वोकैबुलरी करते हैं। हमारे पास जो पहला लफ्ज़ है नी का मतलब हमने पिछली दफ़ा भी पढ़ा है, इसका मतलब होता है तुम। नी का मतलब क्या होता है? तुम। चियाओ, चियाओ का मतलब होता है पुकारना या कहा जाना। चियाओ का मतलब होता है पुकारना या कहा जाना। शम्मा, शम्मा का मतलब होता है क्या। शम्मा का मतलब होता है हमारे पास क्या। मिक्सी, मिक्सी हम बोलते हैं नाम को। मिक्सी किसी को कहते हैं? नाम को। मिक्सी हम नाम को बोलते हैं। वो, इसका मतलब होता है मैं, आई, और ना और तुम, यानी इनकाउंटर क्वेश्चन पूछने के लिए। आगे देखते हैं, ये हम जुमलों की जो है एक्सरसाइज करते हैं। अब हम पहला जुमला हमारे पास था, नीचे आओ इम्मा मिक्स, कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? वा चाओ लीले, मेरा नाम लीले है। वा चाओ लीले, मेरा नाम लीले है। नीना, और तुम्हारा? हा चाओ वांग मिंग, हा चाओ वांग मिंग, इसका नाम वांग मिंग है। आइए अब ज़रा हम अपने लेसन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास एस एच के वन उसका लेसन नंबर 3 था। इसका नाम था नी चाओ शम्मा मिक्सी। नी चाओ शम्मा मिक्सी। उसके बाद हमारे पास 2 लोगों के दरमियान मुकालमा था। पहला शख्स जो है दूसरे शख्स से कहता है, नी चाओ शम्मा मिक्स, के तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा शख्स कहता है, वा चाओ वांग यूए, मेरा नाम वांग यूए है। फिर पहला शख्स बोलता है, पहला शख्स कहता है, नीना, यानी तुम्हारा क्या नाम है? और तुम? तो दूसरा शख्स कहता है, मेरा नाम है वा चियाओ लीमिंग, मेरा नाम लीमिंग है। वा चियाओ लीमिंग, मेरा नाम क्या है? लीमिंग है। उसके बाद हमारे पास थे वर्ड मीनिंग। अब पहला वर्ड था हमारे पास नी, इसका मतलब क्या होता है? तुम। नी का मतलब क्या होता है? तुम। चियाओ, चियाओ का मतलब होता है कहना या पुकारा जाना। शम्मा, शम्मा का मतलब होता है क्या, सवाल के लिए इस्तेमाल होता है ये, इंटरोगेटिव क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारे पास है मिक्स, मिक्स का मतलब क्या होता है? नाम। फिर वॉ का मतलब क्या होता है? मैं। नी का मतलब क्या होता है? और तुम। तो ये आपको वोकैबुलरी आपने लिख लेनी है और इसको याद कर, ठीक है। अगर आपको मदद मिली है मेरी इस वीडियो से, तो मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिएगा और चैनल को लाइक और
सब सप्लाई ज़रूर कर। आज हम अब हम कर रहे हैं प्रोनाउंस कर रहे हैं। प्रोनाउंस मैंडेरिन चाइनीज़ में प्रोनाउंस क्या होते हैं? अपने नाम की जगह अगर हम जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउंस होता है। जैसे शकील पढ़ता है, तो उसके बाद हम वो लगा देते हैं। वो रोज़ाना पढ़ता है, वो अच्छा पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, तो वो लफ़्ज़ जो है इस्तेमाल करते हैं नाम की जगह, वो हमारे लिए प्रोनाउंस होता है। अब पहला प्रोनाउन हमारे पास है वो। वाह का मतलब होता है मैं हमारे पास। उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास है मी। मी का मतलब होता है तुम। मी का मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है हमारे पास तुम। अगला वर्ड हमारे पास है नीन। नीन जो है ये थोड़ा सा मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लफ़्ज़ है। आप अपने अपने से बड़े को बुलाने के लिए, इज़्ज़त के लिए जो बुलाने के लिए लफ़्ज़ यूज़ होता है हमारे पास, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास नीन, यानी कि आप। ये होगा। इसी तरह अगला वर्ड हमारे पास है नील। नील का मतलब क्या होता है? नील का मतलब होता है आग। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड है, उसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो था। था का मतलब होता है, था का मतलब होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है था। था का मतलब होता है वो। था लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब भी वही होता है। इसी तरह था हमारे लिए जानवरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये भी होता है और वो भी होता है। अगर इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा तो वो होगा, अगर जानवरों के लिए इस्तेमाल या किसी चीज़ के लिए तो ये होगा इसका मतलब। उसके बाद है वामन। वामन वामन का मतलब होता है हम, या वामन के बाद हमारे पास लफ्ज़ है नीमन। नीमन नीमन मतलब होता है, नी मतलब होता है तुम। और नीमन नीमन ये जमा के लिए होता है। ज़्यादा सारे लोग हों तो तुम लोग ज़्यादा, यानी कि ये प्लूरल हमारे पास है। उसके बाद है थामन। था का मतलब क्या होता है? वो। और थामन काफ़ी सारे मर्द हों, ठीक है। इसी तरह थामन औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे था का मतलब होता है वो, यानी औरतों के लिए, और थामन थामन का मतलब होता है औरतें, औरतों के लिए, यानी वो सब, यानी ज़्यादा इशारतन औरतों के लिए। और थामन कोई भी चीज़ या ज़्यादा जानवरों की तरफ हम इशारा करते हैं तो फिर हम थामन वो होता है। जीची जीची का मतलब होता है हमारे पास खुद, अपना आप। शे शे का मतलब होता है हमारे पास कौन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है च च च का मतलब होता है ये। उसके बाद हमारे पास आखिरी लफ्ज़ है वो है ना। ना ना का मतलब होता है वो, ठीक है। यहीं अगर करीब इशारा करना तो हम चो का इस्तेमाल करते हैं। चशी चोशी चोशी। और अगर दूर का इशारा करना तो हम ना इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ दूर जा रही हो तो उसकी तरफ इशारा हम क्या करते हैं? ना। तो ये हमारे पास है प्रोनाउंस मैंडेरिन चाइनीज़ में, इनको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम एच एच के वन का नेक्स्ट लेसन जो है वो करें।